अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी पसंद में K2 चैनल पे आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हूं ज़कीर रहमान जी। बिल्कुल पेशावर में मैं डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस हूं और साथ साथ मैं होस्ट भी करता हूं प्रोग्राम्स। तो आपके कुछ सवालात थे, आपने पूछने थे जी, पूछिए। जी पैदाइश क्योंकि कोहाट में हुई, तो कोहाट में अब्बू क्योंकि एयरफोर्स में थे, कोहाट बेस में हम रहते थे, वहाँ पे पैदाइश हुई। और उसके बाद जी आधा बचपन कोहाट में गुजारा। फिर उसके बाद व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड तो हम पेशावर आ गए। लेकिन कोहाट का ये है कि मुझे कभी नहीं भूलता जब अभी मेरे दादा जान जो थे वो मुझे साइकिल पे बिठा के और स्कूल ले जाते थे और फिर वापस लेकर आते थे। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द डे। वो मुझे कभी नहीं भूलता। हाँ, सुबह जब लेकर जाते थे तो रोता था काफ़ी, तो वो पेस्ट्री ख़रीद के दे देते थे मुझे, उससे मैं चुप हो जाता था। और लेकिन जब छुट्टी के टाइम जैसे ही मैं दादा को देखता था तो उस वक्त मुझे अपने दादा बिल्कुल ऐसे लग रहे होते कि दुनिया के बेहतरीन इंसान, फरिश्ता, सिर्फ क्योंकि छुट्टी हो गई होती थी, मुझे सबसे मीठे इंसान लगते थे। उसके बाद जी मैं पेशावर आ गया व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड। और यहीं पे पेशावर शाहीन कैंप में हमने रहना शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब्बू दादा सारे एयरफोर्स में थे। तो दैट वाज माय बचपन जी। स्कूल में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट जी। ना लायक था और ना नालायक था, बल्कि अगर नालायक के साइड पे थोड़ा चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, नेवर। मुझे सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे और वही मैं पढ़ता था शौक से, एक इंग्लिश और एक बायोलॉजी, जो बाद में बायोलॉजी, यस, बिकॉज बचपन में तो साइंस होती है, बट ये दोनों मुझे स्ट्राइक करते थे हमेशा, ये दोनों सब्जेक्ट्स। और मेरे जितने भी दोस्त थे हम सारे बैक बेंचर्स थे। बचपन से लेके 9th क्लास तक वी वर टुगेदर एंड वी वर बैक बेंचर्स, सबसे मशहूर अपने स्कूल में। शरारतें बहुत की हैं और बचपन की शरारतें हमारी ज़्यादातर स्कूल में ही होती थी, क्योंकि ब्रेक में और इसके अलावा जो पीटी का पीरियड होता था उसमें हम हमेशा गेम्स खेलते थे। पीटी से छुप के या फ्रिस्बी खेलनी या क्रिकेट खेलनी। और मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि फ्रिस्बी हम इतनी तेज़ी से खेलते थे कि हर रोज़ किसी न किसी लड़की को, बिकॉज कोई एजुकेशन था, किसी न किसी लड़की को सर पे फ्रिस्बी लगी होती थी और केस बन जाता होता था कि भाई इसने जानबूझ के मारी है फ्रिस्बी और ये और वो। सो ये शैतानियाँ होती थी हमारे स्कूल में जो डिलिबरेटली नहीं होती थी, लेकिन उसमें फंस जाते थे। और सबसे पहले मैं फंसता था, क्योंकि मुझे सारे जानते थे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे आगे मैं होता था, तो मेरे चेहरा जाना पहचाना था। तो उस 12-13 लोगों के जो ग्रुप था उसमें मैं जाना पहचाना जाता था कि जकी को देख लिया, बस जकी ने किया। सो बिकॉज सारा साल मेरा स्टेज पे गुजरता था। 14 अगस्त का फंक्शन, फिर 23 मार्च का फंक्शन, 6 सितंबर का फंक्शन, ईद मिलन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये सारे मैं उस छोटी उम्र में अरेंज करता था सारा। और उसकी कंपेयरिंग, फिर गाना भी गाना, कभी नात कंपटीशन में हिस्सा लेना, कभी किरत कंपटीशन में हिस्सा लेना, और सिर्फ हिस्सा नहीं लेना, जीत के भी आना। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। हमारी एक टीचर हमें कहती थी कि दीज आर द गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ, और वो बिल्कुल सही कहती थी, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद से ये चीज़ें हमने नहीं देखी। शैतानियाँ बचपन की जो होती है वो बड़ी मासूम होती हैं, और उनको आप शैतानियाँ भी कह सकते हो। और क्योंकि वो डिलिबरेट नहीं होती हैं, अक्सर वो ऐसी होती है कि वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। और लड़ाई का जहाँ तक सवाल है तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपस में प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं। सो मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम ब्रेक में भी खेलते थे और पीटी में भी खेलते थे, और फिर छुट्टी के बाद घर जाने के बजाय हम क्रिकेट खेल रहे होते थे।
तो मुझे एक दफ़ा याद है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे सारे, और उस पे ये हुआ कि जो बैट्समैन था वो रन ले रहा था, तो मैंने विकेट्स को टारगेट किया, लेकिन मेरा दोस्त जो था तारिक इमरान उसका नाम, ही इज़ इन कनाडा नाउ डेज, तो वो मैंने बॉल खूब तेज़ी से फेंकी तो उसको कान पे लग गई। अब जब कान पे लगी तो ऑटोमेटिकली वो भाग गया, उसके हाथ में बैट था, उसने बैट घुमाया और मैं नीचे हो गया, तो उसको और गुस्सा आया। अच्छा, इस दौरान मैंने अपने डिफेंस के लिए उसको पंच मार दिया यहाँ पे, और मतलब वो इतना कोई वो जैसे वो कहते हैं ना कि एकदम से हुआ कि किसी को पता नहीं चला। उसने फिर दोबारा बैट घुमाया, अब जब दोबारा बैट घुमाया तो उससे मेरे बालों को लगा बैट। तो मैंने कहा यार क्योंकि सारे इकट्ठे हो चुके थे, उसके दोस्त बन चुके थे, मैंने कहा इस वक्त बेहतर ही ये है कि बेहोश हो जाओ। तो मैं झूठी मूठी का बेहोश हो गया। अब उसकी तो हालत बुरी हो गई कि बंदे को मार दी, सब कहे यार मार दिया तूने, उसे मार दिया। कहते यार खून नहीं निकल रहा है। कहते जरूरी तो नहीं है कि खून निकले। अभी वो ही डिस्कशन कर रहे हैं और मैंने एक्टिंग की हुई है फुल मरने की। तो वो भाग गया वहां से। जब वो भाग गया तब मैं उठा हूं, क्योंकि मुझे पता था अब खतरा टल गया है। सो फिर बाद में मैंने उसको बताया, अभी जब रिसेंटली हमारा रीयूनियन हुआ था तो मैंने उसको बताया, तो काफ़ी हंसे सारे। शैतानियाँ जो थी वो इसी तरह होती थी कि एक दफ़ा ऐसे था कि हमारी क्लास में जो लड़कियां होती थी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि लड़कों को किसी तरीके से पिटाई पड़े, ठीक है। तो शैतानी इस तरह थी कि मेरी खुद पैदा करदा नहीं थी। हमारी जो दो मॉनिटर्स थी, एक नाहिद और एक साइमा, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने क्या किया जी कि मुझे कहा कि देखते हैं जी कौन सबसे अच्छा डांस करता है। अब डेफिनेटली एक लड़का आया, उसने डांस किया, दूसरा फ्री पीरियड था। मेरी जब बारी आई तो उन्होंने मेरी बारी ऐसे वक्त पे रखी जिस वक्त प्रिंसिपल का राउंड होता है। तो मैं अब डांस कर रहा हूं और पीछे से प्रिंसिपल आ रही है, मिस सईदा अफरीदी उनका नाम था, काफी स्ट्रिक्ट थी। वो एंटर हुई, अब सारी क्लास चुप हो गई और मैं डांस करूं। मैंने कहा ये चुप क्यों हो गया, और वो पीछे मेरी खड़ी है। जब मैं मुड़ा उनकी तरफ तो उसके बाद जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त मार सही पड़ती थी। आजकल की तरह नहीं है कि मारते नहीं है उस्ताद। सो दैट वाज अ शैतानी एंड दैट वाज अ लड़ाई। जी मीडिया एक तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक टैलेंट था इनबॉर्न, क्योंकि बचपन से ही ड्रामेटिक क्लब का इंचार्ज था। फिर उसके बाद अब्बू की ज़बरदस्ती कि उन्होंने एयरफोर्स में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो वहाँ पे भी ड्रामेटिक क्लब का इंचार्ज था। वो अलग बात है कि मैं ट्रेनिंग पूरी ना कर सका, मैं फ़ेल हो गया या मैं खुद ही फेल हुआ, ये एक राज है जो मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो वहाँ पे भी जो मेरा जूनियर था मुझसे, वो सैफुर रहमान, हमारा बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो वो मैं तो फेल हो के आ गया जी। एयरफोर्स में कोई सर्विसेज नहीं की, और लेकिन सैफ़ी जो था वो पास आउट हो गया और उससे सर्विसेज भी अपनी बरकरार रखी, लेकिन फिर वो भगोड़ा हो गया, वो भी भाग गया। सो उसने इतने में 2004 में खैबर आया। खैबर जब आया तो मुझे एक दिन कॉल आई सैफ़ी की, और उसने मुझे कहा कि यार आप आ जाओ। तो मैंने कहा यार मैं कैसे आऊँ, क्यों आऊँ? तो उसने कहा यार तू आ तो सही। बस उन्होंने मुझे बुलाया, और एक हैंडी कैम था उनके पास इन 2004, आई रिमेंबर इट्स वाज जून जुलाई की एंड थी। तो उन्होंने कुछ कहते हैं रिकॉर्ड करना है, कुछ भी रिकॉर्ड कर लें। मैंने कहा ठीक है, मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोल रहा था। उन्होंने रिकॉर्ड किया, भिजवाया कामरान हामिद राजा साहब के पास, जो हमारे मशर हैं, उनके पास भिजवाया, हामिद शमशाद साहब के पास, और उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा इस लड़के को भेजो यहाँ पे इस्लामाबाद, एंड दैट वाज द स्टार्ट। और अभी तक माशाल्लाह इन्हीं के साथ हूँ, और एक घर सा बन गया अब तो। अच्छा, होस्टिंग इज़ अ टैलेंट, और डेफिनेटली है,
लेकिन होस्टिंग में जब तक आप अपनी बातें करोगे तो लोगों को आप पसंद नहीं आओगे। मैंने होस्टिंग में ये चीज़ देखी कि जब आप लोगों की बातें करते हो तब लोगों को आप पसंद आते हो। दूसरी बात ये है कि होस्टिंग में आप जिस तरह अपने आप को दिखाना चाहते हो लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन जिस तरह लोग आपको देखना चाहते हैं वो लोगों को पसंद आता है। सो डेफिनेटली होस्टिंग तो एक टैलेंट अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। उसके साथ साथ क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ बैंड एज वेल, पेशावर में एक ही बैंड था जो हमने स्टार्ट किया था, तो सिंगिंग का एक टैलेंट भी था जो बाद में फिर मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। और जहाँ तक बात है मैनेजमेंट की, तो ये सारा अपने बड़ों से सीखा, उनके करीब रह के 3 साल हेड ऑफिस में बहुत करीब रहा और उसकी वजह से ये सारे मैनेजमेंट स्किल्स सीखे। तो टैलेंट आप कह सकते हैं होस्टिंग और मे बी सिंगिंग टू सम एक्सटेंट, जो मैं नहीं करता। एक्टिंग से दूर भागता हूँ, जो 100 मीटर की रेस है मेरी एक्टिंग से। और बट मैनेजमेंट जो है आई हैव लर्नड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे आप लोगों ने शैतानी कर दी मेरे साथ, क्योंकि हमेशा जो अच्छा सिंगर होता है, अच्छा सिंगर हमेशा जो अच्छा सिंगर होते हैं, जब आप उससे गाने की फरमाइश करते तो कहते मेरा गला ख़राब है। बट नहीं, मैं आपको मेहदी हसन मेरे बहुत फेवरेट है जब गाने की बात आती है। तो मेहदी हसन का एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मेहदी हसन को सुना हो उसका ये सॉन्ग फेवरेट ना हो। वो ऐसा है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। सो ये सॉन्ग जो है जो मेरा ख्याल शाहिद और रानी पे पिक्चराइज हुआ, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट सॉन्ग भी है। पाकिस्तानी सॉन्ग्स जितने भी थे 50s 60s 70s, दे आर द बेस्ट सॉन्ग्स। और हमारे जितने भी सॉन्ग हैं वो इंडिया ने कॉपी किए और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी झगड़ा चल रहा है ना नच पंजाबन पे, जो इब्रार का सॉन्ग है। सो आई थिंक म्यूज़िक जो फेवरेट मेरा है वो पाकिस्तानी। हाँ, उसके अलावा इंग्लिश, बी जीज़ का मेरा एक सॉन्ग है स्टेइंग अलाइव। आई लव दैट सॉन्ग, जब भी सुनता हूँ मज़ा आता है। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं तो चाहूँगा कि वो ये सॉन्ग सुने और देखें। तो चलें जी, आपको भी मैं अपना फेवरेट सॉन्ग दिखाता हूँ। जी नाजरीन, फ़िल्मों की बात हो रही है तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वहीद मुराद ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट हीरो, और उसके बाद नदीम। फ़ीमेल्स में अगर आप देखें तो मुझे ज़ेबा बहुत पसंद थी, और साथ साथ में बाबरा शरीफ, बिकॉज़ उनकी वो चंचल किस्म की जो एक्टिंग थी वो अभी भी मुझे याद है। हॉलीवुड की अगर बात करें तो आई ऑलवेज़ लव्ड शॉन कॉनरी, बहुत खूबसूरत अपने कैरेक्टर में ढल के एक्टिंग करते थे। और स्पेसिफिकली उनकी एक मूवी है
जहाँ पे उन्होंने बताया है कि एज से कुछ नहीं होता। और वहाँ पे उन्होंने द रॉक उस फिल्म का नाम है तो एक्शन मूवी है, लेकिन उसमें उसकी स्टोरी चलती है एंड उसकी जो बेटी के साथ एक लगाव है उसमें दिखाया जाता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। शॉन कॉनरी की अगर मूवीज़ देखी जाएं सारी अच्छी हैं, लेकिन द रॉक में स्पेसिफिकली उन्होंने जिस तरह एक्टिंग की है दैट्स फैबुलस। सो और पाकिस्तानी फिल्म अगर देखें तो जिस फिल्म ने मुझे रुलाया है बाकायदा वो है आईना। अब भी अगर आप उस मूवी को देखें तो एक बच्चे का प्यार अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, इट्स ब्यूटीफुल फैमिली फिल्म है। और उसके अलावा तराना एक मूवी है पाकिस्तानी जो बहुत अच्छी है। सो इस तरह मूवीज़ तो कई हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी मूवी होती है जो नक्श छोड़ जाती है आपकी लाइफ में और उससे आप कुछ सीखते हो। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन प्रेप देन फर्स्ट ग्रेड, तो मेरे दादा मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते थे सिनेमा और मुझे कहते थे बेटा देखो इसको, और उसके बाद कहते थे कि मैं मूवी के बाद आपसे पूछूंगा कि आपने क्या मैसेज लिया इससे। सो आफ्टर द मूवी हमारा सेशन मूवी से ज़्यादा होता था, जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन वो पूछते थे कि अच्छा आपने क्या देखा, फिर उससे क्या सीखा, इसमें विलन कौन था, इसमें हीरो कौन था। सो वो सारा कुछ मुझे सिखाते थे बाकायदा और मुझसे 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 पूछ रहे होते थे। सो दैट वाज हिज ग्रेटनेस आई वुड से। सैफुर रहमान उनका नाम था एंड ही वाज आल्सो इन एयरफोर्स डेफिनेटली। लेकिन उनका ये एक जो आइडिया था कि किसी को नहीं रोकते थे। वी वर जो कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंट मूवी गोअर्स, जितने भी घर वाले थे फैमिली के साथ जाते थे और बल्कि रेगुलर मूवी गोअर्स थे मैं कहूँगा। और जितने भी थे हम वो फिर बाद में दादा के सामने बैठ के बताते थे कि इससे हमें क्या मैसेज मिला। एक दिन अब्बू मुझे लेकर के ब्रूस ली की फ़िल्म दिखाई, बिग बॉस, फर्स्ट टाइम आई थी सिनेमा पे और पीएफ सिनेमा में लगी। अब्बू ने मुझे बिठाया अकेला और वो चले गए। वो फिल्म मैंने देखी, लेकिन क्योंकि बच्चा था तो थोड़ा डर भी रहा था जब वो मूवी में देख रहा था, फाइट सीन जब आता था स्पेसिफिकली, और वो ब्रूस ली की चीख जैसे होती थी। तो उसके बाद जब मैं घर गया तो दादा ने पूछा, मुझे अभी तक याद है, दे लाफ्ड देयर हार्ट आउट उस बात पे कि बेटा आपने उसमें क्या मैसेज मिला, आपको क्या सीखा। तो मैंने दादा को कहा दादा मेरी आंखें बंद थी, मैंने मूवी नहीं देखी। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। और फिर मुझसे पूछा क्यों, मैंने कहा मैं डर गया था, वो चीख रहा था बहुत ज़्यादा। ब्रूस ली का नाम मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा वो बहुत चीख रहा था, वो तो मेरे को उससे मैं डर गया था। सो दैट्स एक मूवीज़ के हवाले से। K2 के साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा, क्योंकि एज ए टीम लीडर भी इसको ज्वाइन किया और बहुत मेहनत की 24/7। और जो सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वो अभी भी है और पहले भी था कि ऑलवेज़ एक्सपेरिमेंटिंग। ये K2 का एक ख़ासा है जो किसी और चैनल में नहीं है। वैसे तो हमारे खैबर न्यूज़ में, खैबर मिडिल ईस्ट में, हर जगह भी ये है कि वी आर नेवर स्केयर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स। एक तो ये है। दूसरी ये, जहाँ तक K2 की बात है तो K2 में शुरू दिन से जो मेरा फेवरेट शो है और फेवरेट होस्ट है और आज भी है, वो है मलिक साहब बैठक में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ख़ुद अब भी देखता हूँ और मलिक साहब की जो वो कॉमेडी है, उनके जो वो जेस्चर्स हैं, वो आप किसी और होस्ट में आपको नज़र नहीं आएंगे। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये प्रोग्राम, इसकी कोई एंड भी होगी, जैसे डेडी है, जैसे बैठक है, तो ये वो खूबसूरत फूल हैं जो एक गुलदस्ता बनाते हैं K2 का। सो आई थिंक द राज जो है K2 की कामयाबी का वो यही है कि एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं डरता। थैंक यू सो मच जी K2 एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और पर्सनालिटी के साथ आएंगे आपके सामने। आज मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।